ये वीडियो गर्मियों की ऐसी 10 फसलों पर है जो 40 से 60 दिन में तैयार होकर किसानों को लाखों रुपए इनकम दे जाती हैं। दोस्तों ये 40 से 60 दिन में तैयार होकर 6 माह तक किसानों को आमदनी देती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? किसान भाइयों, टाइटल से भी ज़ाहिर है और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये गर्मियों की ऐसी 10 फसलें हैं जो सिर्फ 40 से 60 दिन में तैयार होकर किसानों को लाखों रुपए मुनाफा देती हैं। दोस्तों यूँ तो बहुत सारी फसलें हैं जो गर्मियों में काश्त की जाती हैं, लेकिन ये 10 फसलें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में काश्त करके इनसे लाखों रुपए मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि कौन सी फसलें हैं जो आपको ज़्यादा मुनाफा देती हैं और किस तरीके से काश्त की जाती हैं और किस मकासद के लिए काश्त की जाती हैं और आपको कितना खर्च करना पड़ेगा और कितना मुनाफा आएगा। मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं इस काम में लगा हूं। दोस्तों सबसे पहली जो फसल है वो है मकई। मकई आप साइलेज के लिए भी लगा सकते हैं और आप चारा जात के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये भी 40 से 60 दिन में मकई तैयार हो जाती है चारे के लिए और साइलेज के लिए। और आजकल जो हाईब्रिड वैरायटीज़ आ रही हैं वो 600 मन से 800 मन एवरेज देती हैं और इस तरह आप इनको बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं या 2-2.5 लाख रुपए इनकम 1 एकड़ से आप इनसे ले सकते हैं और ये भी 40 से 60 दिन में तैयार होकर आपको अच्छी अर्निंग देती है। तो किसान भाइयों, जो अगली फसल है वो है ब्रोकली, जो आप वीडियो में स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रोकली एक महंगी सब्ज़ी है, आप इसे भी काश्त कर सकते हैं। इसकी पनीरी काश्त होती है और इसकी पनीरी सितंबर में खेतों में मुंतकिल कर दी जाती है। आप ब्रोकली की अगेती काश्त से भी अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हैं और ये भी जल्द तैयार हो जाती है और कम खर्च में तैयार हो जाती है। और इसके बाद जो आने वाली फसल है वो है गोभी। गोभी भी आप इस वक्त जो है, जो मौसम चल रहा है, आप इसकी पनीरी काश्त कर सकते हैं और इससे भी आप सितंबर के पहले हफ्ते और पूरा सितंबर जो है आप खेतों में मुंतकिल करके अच्छी खासी इससे आमदनी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ब्रोकली, गोभी ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। और आगे आने वाली जो फसल है ये है पालक। पालक की फसल आपको 6 से 7 कटाइयाँ देती है और ये 6 माह तक चलती रहती है। ये बहुत कम खर्च फसल होती है। इसको आप पानी देते जाएंगे और थोड़ी बहुत खाद देते जाएंगे और इसकी कटाइयाँ लेते जाएंगे। अगर आप मंडी के नज़दीक रहते हैं तो आप पालक ज़रूर काश्त करें। और पालक की एक गड्डी आपके सामने है मार्केट में कि किस रेट पर बिकती है। इससे आगे आने वाली जो फसल है वो है मेथी। जी हाँ दोस्तों, मेथी भी आपको 6 से 7 कटाइयाँ देती है। इसके बाद आप इसे पकाकर इसका बीज भी बना सकते हैं और इसे सुखाकर सूखी भी बेच सकते हैं। दोस्तों ये भी एक मुनाफा बख्श फसल है और ये भी 40 से 60 दिन में तैयार होती है। इसी तरह आगे जो सब्ज़ी है वो है फूल गोभी। फूल गोभी भी एक ऐसी सब्ज़ी है जो आपको ज़्यादा मुनाफा देती है और ये भी बहुत देर तक चलती रहती है। इसी तरह दोस्तों आगे आने वाली जो फसल है वो है शलजम। जी हाँ दोस्तों, शलजम भी एक अच्छी इनकम देने वाली फसल है और ये बजरिया बीज काश्त होती है। आप इसे अगस्त में भी लगा सकते हैं, सितंबर में भी लगा सकते हैं और इससे अच्छी खासी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। अगले नंबर पर है चुकंदर। जी हाँ दोस्तों, चुकंदर भी एक महंगी तरीन फसल है। आप इसको भी बजरिया बीज काश्त कर सकते हैं और इससे भी आप अच्छी खासी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। दोस्तों चुकंदर सलाद में भी काम आता है और बड़े बड़े होटलों वाले इसे महंगे दामों ख़रीद करते हैं। इससे आगे जो है वो है मूली। जी हाँ दोस्तों, मूली भी एक शानदार फसल है और पूरा सर्दियों में चलने वाली फसल है। आप इसे भी बजरिया बीज उगा सकते हैं और मूली से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों मूली को सलाद में भी, सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको पकाया भी जाता है। इससे आगे है गाजर। तो गाजर भी दोस्तों आप जो है काश्त कर सकते हैं और ये भी तकरीबन 60 दिन में 65 दिन में तैयार हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। और मूली और गाजर से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह जो है आप सब्ज़ प्याज काश्त करके उससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सर्दियों में सब्ज़ प्याज बड़ा महंगा बिकता है। आप अगर सब्ज़ प्याज काश्त करते हैं तो प्याज बेचकर भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह पहले बताया है मैंने, आप गोभी से, ब्रोकली से और इसके बाद जो है वो टमाटर की पनीरी भी आप लगा सकते हैं। और टमाटर भी आपके सामने है कि महंगे दामों फ़रोख्त होता है, आप इससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और इससे आगे जो फसल है वो है पुदीना। आप पुदीना काश्त करके भी इसकी बहुत सारियाँ कटाइयाँ ले सकते हैं। इसकी तो 15-20 कटाइयाँ भी आप ले सकते हैं, बल्कि ये पूरा साल
चलता रहता है। आप पुदीने से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आगे जो आने वाली फसल है, ये फसल है धनिया की। जी हाँ दोस्तों, आप धनिया काश्त करके भी इसकी बहुत सारी कटाइयाँ ले सकते हैं। ये भी कम खर्च फसल है और आपको तकरीबन पूरा सर्दियाँ आपको कटाइयाँ देती रहेगी और आप इससे अर्निंग हासिल करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास सब्ज़ मंडी नज़दीक है तो आप ये सब्ज़ियाँ ज़रूर काश्त करें, जो 40 से 60 दिन में तैयार होकर किसानों को अच्छी इनकम देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। वीडियो लंबी होने के डर से ज़रा जल्दी कर रहा हूँ, तो महसूस नहीं करना दोस्तों। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।